हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों एक बार फिर से हम मेंटल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने लेकर आए। लगातार हम मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकर आ रहे हैं। जितने भी 10 सेक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10 सेक्शन से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो लगातार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत अच्छे से। आप सभी कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे रहे हैं, तो सभी को पता ही है कि जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आऊं, आप सभी को सबसे पहले खुद से आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि मैं बताऊं समझाऊं उसके बाद आपको ऑप्शन A1 का मतलब जो पहला क्वेश्चन उसका आंसर बी होगा, ए होगा, सी होगा। नहीं, पहले जैसे ही आप क्वेश्चन देख रहे हैं सीधा आप अपना आंसर लिखिए। बाकी समझाने के लिए मैं यहां हूं, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम अब कितना नजदीक आ गया है। लगभग 20 दिन बस रह गए हैं आपके पास, 20 दिन भी नहीं बचे ठीक से। ठीक है, तो आपके लिए लगातार क्लासेस आएगी। मॉर्निंग में मैं डेली 6 बजे आपके लिए मेंटल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूंगा। तो डेली आप सुबह उठ के 6 बजे देखिए। हो सकता है कुछ बच्चे लेट से उठते हो, तो उठने के बाद आप देखिएगा मॉर्निंग 6 बजे मैं आप सभी के लिए वीडियो मेंटल एबिलिटी की अपलोड करूंगा। आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को, भाई बंधु को शेयर करना है। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है पढ़ाई से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन हो जो आपके लिए जरूरी हो नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और देखकर आप अपने समय बचाएं। ऐसा नहीं कि उसके आप वेट करते रहें। सब कुछ जितनी इन्फॉर्मेशन है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, OMR सीट, जितनी भी आपके लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड सबसे पहले आपको द्रोड़ स्कूल पर मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि 80 क्वेश्चन आते हैं आपके JNV के एग्जाम में। कितने क्वेश्चन आते हैं? 80। उसमें से जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो किसके होते हैं? मेंटल एबिलिटी। 20 मैथ्स और 20 किसके होते हैं? लैंग्वेज के। ठीक है, आप सभी को पता है ना। तो देखिए 40 क्वेश्चन यानी आधे क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, पढ़ते जाना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। पता है हमको 10 सेक्शन जो लिखे हुए हैं हमारे, जो जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपके एग्जाम में भी आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जब पता है इससे ऑड मैन आउट से 4 क्वेश्चन आएंगे, सिमिलर फिगर से जब पता है तो प्रैक्टिस बस तो करनी है ना आपको। जब सब कुछ पता है, जैसे मैथ्स में आपको ये नहीं कह सकते कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आ ही जाए, लेकिन इतने चैप्टर उसके 20 से आएंगे, ऐसा होता है। लेकिन यहां तो 10 निर्धारित है, उसी के 20 से आने हैं ना, तो केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो आप सभी को मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। इसमें सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस नॉर्मल प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन देखिए, लॉजिक समझिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लगातार आपको क्लासेस करनी क्योंकि एग्जाम अब नजदीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला क्या टॉपिक है? ऑड मैन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी असंगत बोल दीजिए, भिन्न आकृति। ठीक है, असंगत। अब इसका आंसर बताइए। बोलिए। देखिए यहां क्या हो रहा है, मतलब 3 आकृति जो होंगे किसी ना किसी लॉजिक से समान होगी, किसी ना एक प्रकार से समान होंगे। ठीक है, किसी एक नियम के तहत समान होगी, लेकिन कोई एक आकृति सबसे अलग होगी, बाकी तीनों से भिन्न होगी, तो वही आकृति हमको पहचाननी है। देखिए क्या हो रहा है, अब घड़ी की सुई की डायरेक्शन में घुमाई, जैसे घड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ घड़ी की सुई इस डायरेक्शन में ऐसे चलती है ना, तो अब देखिए यहाँ जो तीर का निशान है, देखिए यहाँ ऐसा आगे यहाँ जाएंगे तो इस तरीके से। ठीक है, और इसमें देखिए ये उल्टा आ रहा है। ठीक है, घड़ी के जो सुई होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बाकी इसमें भी देखिए घड़ी की सुई की दिशा में, इसमें भी घड़ी की सुई दिशा में ऐसे। ठीक है, यहां भी देखिए ऐसा, यहां भी ऐसा। ठीक है, तो बाकी कौन सा अलग है? सबसे अलग कौन सा है? ऑप्शन बी बिल्कुल अलग है। ठीक है, ऑप्शन बी सबसे अलग है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके क्वेश्चन आएंगे। घड़ी की सुई, ज्यादातर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो आएगा ना आपसे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखिएगा। जब भी ऑड मैन आउट का आए तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि ऐसा लॉजिक थोड़ी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखें, ये भी आपका ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। इसमें क्या लॉजिक लगा है बताइए मुझे? इसमें क्या है? देखिए एक सर्कल है, फिर 2 यहाँ पे लाइनें हैं। ठीक है, एक यहाँ गोल है, यहाँ है। ठीक है, ये देखिए ये जो दो लाइन है उनके बीच में गोल है, इसमें भी दोनों लाइन के बीच में गोल है, यहाँ भी दोनों लाइन के बीच में सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए सबसे अलग है, तो अपना आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। जो सबसे अलग है वही अपना आंसर है। ठीक है, यहां हमने कर लिया ऑड मैन आउट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, नेक्स्ट जो सेक्शन होता है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन, टोटल 40 होते हैं, तो 4 4 करके 10 भागों में उसको बांट दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए
समान आकृति, मतलब यहां जो आकृति है सेम टू सेम इधर जो आपकी समस्या आकृति है उसी के समान आपको उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति समस्या आकृति के समान है, समरूप है, बताइए। ये तो सिंपल सा दिख रहा है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है, तो कौन सा? ऑप्शन बी। अगर थोड़ा सा आपको घुमाने का प्रयास करें तो दो आकृतियां ज्यादा से ज्यादा सेम दे देगा, तो उसमें छोटी सी कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, उसको ढूंढना है आप सभी को और आंसर लिखना है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन बी बिल्कुल अपना करेक्ट है। अब इसमें देखिए यहां पे लिखा हुआ है द्रोण, ठीक है। अभी सभी पढ़ाई कर रहे हैं ना द्रोण स्कूल से। अब देखिए इसमें काटना है, पहले इसमें कुछ नहीं लिखा, इसको काट दीजिए। अब देखिए DRON लिखा है, यहाँ DR उल्टा, इसको काट दीजिए, यहां भी काट दीजिए। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है, ठीक है। सिमिलर फिगर के क्वेश्चन कुछ नहीं देखना है और अपना आंसर लगाते हुए आगे बढ़ना है। अब इसमें देखिए पैटर्न को कंप्लीट करना है, ठीक है, मतलब उसका कोई पार्ट जो है अलग है, उसी को हमको जोड़ के उसको कंप्लीट करना है, उसको पैटर्न को कंप्लीट करना है, किस पैटर्न में वो आकृति रेडी हो रही है, ठीक है, उसी को हमको कंप्लीट करना है। तो जो लॉजिक सब तरफ लगा वही लॉजिक लगाइए। देखिए यहां से एक ऐसा ये, फिर यहां से ऐसा ऐसा, ठीक है, यहां से एक लाइन आएगी ऐसा, ये थोड़ा फील हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखिए कौन सा है जो दोनों तरफ यहां फील हुआ हो, तो दोनों तरफ देखिए, इसमें एक तरफ है काट दीजिए, इसमें एक तरफ है काट दीजिए, इसमें दोनों तरफ है, इसमें भी दोनों तरफ है। अब देखिए केवल एक लाइन ऐसी ही ना, 20 से थोड़ी काटा गया, नहीं ना, तो ये 20 से काटा गया, इसको काटिए, तो अपना आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। देख लीजिए एक बार आप सभी, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी। अब देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन का क्या आंसर है, बताइए। 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिंपल सा है, देखिए कैसे कंप्लीट करना है पैटर्न को। यहां आइए ऐसा, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए इस कोने से आए ना, तो पहले इस गोले को कंप्लीट कीजिए, यहाँ ऐसा, फिर देखिए सबके कोने से ऐसा आने के बाद ऐसा है ना, तो आप भी कीजिए, इस कोने से उठाइए और यहाँ गोला ऐसा कर दीजिए, तो अपना आंसर कितना आएगा? इतना, ठीक है। इतना देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए ये सही है, लेकिन ये क्या बना हुआ है? सर्कल, तो इसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ से ऐसा आना चाहिए, तो ये सीधी लाइन है, इसको काट दीजिए। अब अपने पास है ऑप्शन सी, ठीक है, तो यहाँ देखिए पूरी तरीके से फील है, इसको काट दीजिए। तो कौन सा? अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। देख रहे हैं ना कैसे आंसर आ रहे हैं, सिंपल सा, बस सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। आप सभी ने इनरोल तो कर लिया होगा 30 मॉक टेस्ट की सीरीज में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, तो आपके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। आप जितने चाहे अटेम्प्ट दे सकते हैं, जैसे आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हैं, पेपर जो आपको मिलता है उसी तरीके से तैयार किया गया है, ठीक है। इसमें भी आपके जिस सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, जैसे पहले मेंटल एबिलिटी, देन मैथ्स, फिर लैंग्वेज के क्वेश्चन, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में द्रोण स्कूल के ऐप में उपलब्ध है 30 मॉक टेस्ट। इसमें आप जितने चाहे उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं। टाइमली टेस्ट यानी आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम 2 घंटे का होता है, तो यहां भी हम आपको 2 घंटे का ही समय देंगे। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे यहां से, क्योंकि हो सकता है आप सभी क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो लेकिन टाइम पे सॉल्व ना कर पा रहे हो, तो उसी लिए देखिए आप पूरे साल भर आपने मेहनत की, ठीक है, बहुत अच्छे से आप तैयारी की, सब कुछ आपसे बन जाता है, मैथ्स लैंग्वेज के क्वेश्चन, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, लेकिन क्या 2 घंटे में सभी पूरा पेपर आप बना लेते हैं? ये चीज आपको चेक करनी भी तो जरूरी है ना, कि आपने चेक ही नहीं किया, केवल आप प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो आपको चेक करना जरूरी है कि आप जो भी चीजें पढ़ाई की उसको 2 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर मान के चल नहीं कर पाए तो पहला टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट, तो धीरे धीरे आपके पास 30 टेस्ट हैं, तो आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की सीख यहां मिलेगी आप सभी को। सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन होंगे। रैंकिंग देखिए आप सभी की, जैसे आप 500 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है, टेस्ट दिया, तो उसमें आपकी रैंक कौन सी है कि आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, या फिर आपकी रैंक बुरी है, तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप जिस भी पैटर्न में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वही पैटर्न सही है या फिर आपको अपने पैटर्न चेंज करने की आवश्यकता है, आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप मैथ्स में किस चैप्टर में आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मतलब किस सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है, साथ में मेंटल एबिलिटी के जो 10 सेक्शन होते हैं उसमें से किस सेक्शन में आप को दिक्कत आ रही क्वेश्चन सॉल्व करने में, लैंग्वेज में दिक्कत, सब कुछ आपको वहां ग्राफ के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आप इस सब्जेक्ट में या इस सेक्शन में कमजोर हैं, ठीक है। तो आप सभी एनरोल करके बहुत अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। देखिए अब फिगर सीरीज कंप्लीट करना है। फिगर क्या है? फिगर सीरीज को अपने को कंप्लीट करना है, तो सिंपल सा देखिए यहां पे क्या करना है, यहां क्या है? ट्रायंगल है, मतलब 3, यहां क्या है? 4, स्क्वायर है, यहां
5 भुजा, ठीक है, तो यहाँ अगले वाला 6 हो जाएगा। यहाँ कितना है 4 है, यहाँ ये 5 है, नीचे ये 6 है, तो नीचे 7 होना चाहिए। ऊपर कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, तो 6 हमको दिख गया, 1 2 3 4 5 6, लेकिन नीचे 7 तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। लेकिन ऊपर तो एक तरफ सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आप ऑप्शन डी में टिक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें से अगर बोला जाए तो कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है, लेकिन ऊपर के हिसाब से ऑप्शन डी ही सही है। अब देखिए आप सभी ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहां देखिए मैं बता रहा, ऐसा है ऐसा है ऐसा है और ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब सीरीज हिसाब से आगे बढ़ जा रहे हैं, श्रृंखला उसी को पूरा करना है आपको। देखिए यहां से एक लाइन ऐसे निकल गई, अब ये लाइन निकलने के बाद जो बचे हुए उसी को ऐसा कर दिया गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आगे बढ़े तो उसमें से एक इधर से निकल गया, बाकी जो बचा है वो इसको सेम टू सेम ऐसा कर दिया गया। अब जब पहले किधर से निकला था इधर से, तो नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होगा, एक ऐसा तो है पहले से, एक और निकल जाएगा, इसका ऐसा 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 और ये ऐसा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। देखिए पहली जो लाइन निकली थी इस साइड से, तो इधर ही को निकालना है, ऐसा नहीं कि उस साइड को आप पहले निकाल दें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। अब देखिए सादृश्यता यानी कि एनालॉजी के क्वेश्चन है। यहां पे देखिए इसका संबंध जो इससे है, सेम टू सेम इसका संबंध किससे होगा, यही तो आप सभी को बताना है। ए का संबंध जेड से किस प्रकार से, देखिए अल्फा अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हैं पहला अक्षर क्या होता है, ए होता है, और लास्ट क्या होता है, जेड होता है। तो देखिए इधर से पहला और ये अपोजिट डायरेक्शन से पहला, लास्ट है मतलब अपोजिट से पहला होगा। तो देखिए अब बी है मतलब पहले से ए बी पहले जब स्टार्टिंग से दूसरा, तो उधर से दूसरा कौन सा, वाई जेड, तो ये लास्ट से दूसरा कौन सा होगा, वाई, तो अपना आंसर कौन सा हो गया, वाई। ऐसे लॉजिक भी लगेंगे, ये सब चीजें ध्यान रखिए आप सभी, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, 9 क्वेश्चन कर लिए। आप सभी के कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप सभी को लिखकर जरूर बताना है। देखिए यहाँ पे बैडमिंटन है, बैडमिंटन का संबंध किससे, या सिर खेलते हैं ना बैडमिंटन, ठीक है। उसी प्रकार बैट का संबंध किससे होगा, बॉल से, तो सिंपल सा आंसर है अपना ऑप्शन नंबर सी, बॉल, ठीक है। और यहाँ पे फुटबॉल भी दिख रहा है, तो आप बैट से फुटबॉल थोड़ी खेलते हैं, नहीं खेलते ना, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होगा। अब देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है हमको, ज्यामितीय आकृति। तो ज्यामितीय आकृति में मैं क्या बताया था आपको, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर से, ठीक है, सर्कल से भी आ सकते हैं, रेक्टेंगल से आ सकते हैं, कभी कभी पेंटागन हेक्सागन से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको क्या करना है आपको, ये जो इसको कंप्लीट करना है, क्या बनाना है, ज्योमेट्रिकल फिगर को मतलब मिला के कंप्लीट करना है। तो ये चीज है जो इधर देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मान के लिए ऐसा घुमा हो तो उसको आप उठा के सीधा करके यहाँ जमा के प्रॉपर आप ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा है सेम टू सेम वहां पे ऐसा करना है, अगर ये घुमा हुआ भी है तो उसको भी चेक करते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलिए इसको मैं आपको करके बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए हमको पहले स्क्वायर बनाना है, दिख ही रहा है स्क्वायर ही है, ठीक है। यहाँ ऐसा कीजिए आप सभी, ठीक, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, हमको इतना चाहिए यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है। अब इतना देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, अब देखिए ये वाली जो लाइन है वो यहाँ ऐसी है ना, देखिए ये देखिए ज़्यादा ऐसा है, इसको काट दीजिए। अब दूसरा चेक करें, दूसरा तो दिख रहा है, ठीक है। अब तीसरा देखा जाए, थोड़ा एक चीज देखिए आप, यहां से यहां तक की दूरी जो सेम है, यहां से यहां तक की, लेकिन ये देखिए थोड़ा ज्यादा आगे आ गया, इसको काट दीजिए, ठीक है। अब अपने पास कितने ऑप्शन बच रहे हैं, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन बी और डी। अब देखिए डी वाला देखिए, जब ये यहां से ऐसा आया, इसका आगे की ओर आया, फिर नीचे ऐसा गया, तो यहाँ पे देखिए कितना गैप है, ये आगे की ओर चला गया इतना, ऐसा ऐसा और यहाँ ऐसा है, जबकि यहाँ पे कैसा है, देखिए यहाँ से ऐसा आके यहाँ सीधा है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ से ऐसा आके ये सीधा है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे कंप्लीट करके देखना आपको, पेन से हो जाएगा आपका। अब इसको देखिए, इसमें भी स्क्वायर बनाना है, तो इसको भी स्क्वायर कंप्लीट कीजिए आप सभी। यहां से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अब इसको कंप्लीट कीजिए, चलिए बताइए। ये देखिए यहाँ पहले हुआ है एकदम सीधा है, इसको काट दीजिए पहले तो, ठीक है। अब ऑप्शन बी सी और डी देखिए, बी सी और डी देख लिए। अब देखिए ये जो दोनों हैं, ये देखिए दोनों, एक ऐसा है और एक ऐसा, दोनों, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक सीधा है और एक ऐसा है, तो इसको काट दीजिए। अब देखिए ये वाले में भी एक क्या है, एक सीधा है फिर ऐसा, इसको काट दीजिए। देखिए इसमें सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। आप सभी का एग्जाम 29 अप्रैल को होने वाला, अब ज्यादा दिन समय भी नहीं रह गया। तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है चैप्टर से रिलेटेड, तो आप अर्जुन बैच में इनरोल करके लास्ट समय में अपने जो भी डाउट्स
मतलब कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट में इनरोल करके अपनी लास्ट समय की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उसका रिजल्ट जो भी परिणाम होगा आपको देखिए एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होगी, 2 घंटे के अंदर सॉल्व कर लेंगे, आपका समय भी बच जाएगा। लास्ट में आप चेक कर सकते हैं, मतलब आपके पास समय रहेगा, क्योंकि 2 घंटे से पहले तो आप उठ नहीं सकते, ठीक है, तो आपके पास समय बचेगा। एक बार जल्दी से इनरोल करके अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। इसमें आप वीडियो लेक्चर देख लीजिए, जो लेक्चर आपके लिए जरूरी वही देखिए ना, सब लेक्चर देखने का, सब पूरा कोर्स पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट जो जिस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है उसको देखिए, उसके टेस्ट दीजिए, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। नवोदय अल्फा बैच, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच, ठीक है। जो बच्चे अभी क्लास 3rd में है, 4th में है, या फिर ये जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेसिक से जोड़ना घटाना एकदम जीरो से, ठीक है, तो उनके लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच अभी स्टार्टिंग है पहले से, ताकि धीरे धीरे बेसिक से बच्चे अपनी तैयारी स्टार्ट करें और लास्ट समय तक बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो नवोदय अल्फा बैच में आप इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सैनिक अल्फा बैच, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, उनके लिए हमारा सैनिक अल्फा बैच है। इसमें सभी सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, साथ ही आपके चैप्टर के टेस्ट होंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। इसमें टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा है, जिसमें सभी बच्चे जैसे आपके जैसे बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप भी सैनिक स्कूल की तैयारी, वो भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। जब नवोदय विद्यालय वाले बच्चों का जो अलग ग्रुप होगा जिसमें नवोदय विद्यालय के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का एक ग्रुप होगा, उनके डाउट्स आएंगे, ठीक है, कुछ डाउट बच्चे ही सॉल्व कर देंगे, नहीं समझ आएगा तो हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। मॉडल पेपर के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, 50 मॉडल पेपर यानी कि 4000 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी के, ठीक है, और 1000 क्वेश्चन किसके, मैथ्स के, और साथ में 1000 क्वेश्चन किसके, आपके लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों में द्रोड़ के ऐप में आपके मॉडल पेपर उपलब्ध है, ठीक है। पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, पूरे सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगी, आंसर मिलाएंगे, जो भी गलत है आपको पूरे हर 50 पूरे मॉडल पेपर के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, 50 मॉडल पेपर के, ठीक है। तो वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए जरूरी है, जो समझ नहीं आ रहा है उस चीज को देखिए और आगे बढ़िए। पूरा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान चलिए आपने 3 गलती की, 4 गलती हो सकता है, मान चलिए स्टार्टिंग में 10 गलती भी हो, केवल वो 10 क्वेश्चन समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन होंगे और बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, इससे बच्चों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर बच्चे एग्जाम हॉल में बिना प्रेशर के बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 30 मॉक टेस्ट के बारे में बता चुका हूं, द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सबसे जरूरी चीज है आप सभी इनरोल करके बहुत ही अच्छे ढंग से लास्ट समय में आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 30 मॉक टेस्ट है उसी प्रकार नवोदय के 10 मॉक टेस्ट की सीरीज भी उपलब्ध है और सैनिक के 10। इसमें अंतर क्या, केवल सैनिक स्कूल क्लास 6 में आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है और इसमें 2 घंटे का, इसका सिलेबस अलग होता है, तो इसके सिलेबस के अनुसार मॉक टेस्ट तैयार किया गया, उसमें उसके सिलेबस के अनुसार मॉक टेस्ट, तो आप सभी इनरोल करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ये जानकारी चाहिए तो 6260388361 पर कॉल करके आप कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। अल्फा 10 ALPH अल्फा 10 कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स में 10% की छूट पा सकते हैं, ठीक है। जितने भी कोर्सेज मैंने बताया, करना क्या, प्ले स्टोर में जाना है, आप सभी को द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जितने भी कोर्सेज मैंने बताए वो सभी कोर्सेज आपको वहां पे दिख जाएंगे, जो भी जिसकी भी आपको जरूरत हो, जितनी प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर, उस हिसाब से आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हम सभी क्या है, मिरर इमेज से रिलेटेड, दर्पण आकृति। तो मिरर इमेज में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मिरर कहां रखा हुआ है, सबसे पहले वो देखना है। ज्यादातर मिरर यहां पे रखा हुआ आपको दिखेगा, लेकिन देखिए इस डायग्राम में है क्या, इस आकृति में नहीं ना, नीचे है, तो उसके अनुसार बताइए। जब नीचे है तो जो चीज ऐसी है वो चीज क्या है, ऐसी है, वो चीज ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो कोना है वाई नीचे की ओर है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसा होकर ऊपर चला जाएगा, तो उस साइड ही रहेगा वाई, ठीक है, उस साइड ही रहेगा, लेकिन ऊपर की ओर केवल एक दिख रहा है, देखिए ऐसा, तो आप सीधा आंसर। 2 में रहता तो फिर और चेक करते, डी वाला चेक करते, तो सीधा इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। अब इसमें देखिए मिरर कहाँ रखा हुआ है, यहाँ सामने रखा हुआ है। सामने रखा हुआ मतलब ये वाली जो चीज है सामने की ओर आ जाएगी, ठीक है, सामने मतलब दर्पण के सामने की ओर, तो केवल एक जगह यहां आई हुई दिख रही है, इधर है, लेकिन देखिए ये यहां से इसमें है और ये क्या है, उस साइड से उधर है, देखिए उस साइड गया है, ठीक है, ये इस साइड है,
और ये यहाँ से थोड़ा दूर है तो यहाँ से थोड़ा दूर है, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है। अब देखिए क्या है, पेपर फोल्डिंग। पेपर को आपको फोल्ड करना है, फिर पेपर को कट करना है, कट करने के बाद फिर अनफोल्ड करना है। पेपर किस शेप में आपको दिखेगा वही चीज आपको बतानी है। तो देखिए पेपर किस शेप में, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, ठीक है। इसको कोने से ऐसा मोड़ दिया गया, मोड़ने के बाद एक और मोड़ दिया गया, मतलब देखिए यहाँ ऐसा, ठीक है। इसका ऐसा ऐसा 4 बराबर भागों में बट गया। जो चीज अब यहाँ ऐसा काटा गया और यहाँ ऐसा हुआ है और यहाँ ऐसा, ठीक है। तो जो भी चीज होगा चारों तरफ होगा। अब देखिए इसको ऐसा खोला जाए तो यहाँ भी एक ऐसा बन जाएगा, यहाँ एक ऐसा बन जाएगा, ऊपर की तरफ ये कैसा बन जाएगा, यहाँ ऐसा बन जाएगा। फिर इसको इस तरीके से खोला जाए तो यहाँ ऐसा ऐसा, ये कंप्लीट हो जाएगा और ये गोला पूरा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या है? आंसर है। नेक्स्ट देखें, इसमें भी देखिए स्क्वायर शेप में पेपर है, कोने से मोड़ा गया, फिर यहाँ से मोड़ा गया। तो जो चीज देखिए यहाँ से मोड़ा गया, फिर देखिए यहाँ ऐसा बन रहा है ना, 4 बराबर भाग है। यहाँ जो गोला है यहाँ हो जाएगा, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, और ये चीज यहाँ के अंदर में ऐसा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा अपना आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि अब समझिए, खुद समझिए, यहाँ जो चीज है याद रखिए, यहाँ जो चीज है वो रहेगी ही और ये गोला यहाँ रहेगा ही। ऐसा एक हाथ दिख रहा है क्या जिसमें ऐसा गोला हो और ऐसा लाइन हो और गोला हो? जो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तो लाइन ऐसी हो गई तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब 2 है। अब बीच में गोला क्यों आएगा? जब देखिए इसको खोला जाएगा तो एक यहाँ ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा गोला यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये बीच में नहीं आएगा, इसलिए बीच में नहीं आएगा, इसलिए गलत। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट है, ठीक है। अब क्या है, स्पेस विजुअलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आकृति का निर्माण करना, इसको जोड़िए और आकृति का निर्माण कीजिए। यहाँ कितनी आकृतियां हैं? 1 2 और 3, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, आप सभी यहाँ देखिए 1 2 3 4 काट दीजिए, ठीक है। हमको तो 3 से मिलके बनाना है ना। 1 2 3 यहाँ है, 1 2 3 4, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसको काटिए, 1 2 3 4, इसको भी काटिए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना डायरेक्ट सही, ठीक है। आप देखिए आकृति ढूंढे हम। 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर आपको कहाँ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये दोनों तो सेम ही है ना, इधर से इधर से। तो 2 नंबर आप ले लीजिए, ये वाला 2 3, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें देखें, स्पेस विजुअलाइजेशन का ही क्वेश्चन है। मिलाइए, आकृति बनाइए, 1 2 3। तो 1 2 3 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ भी, 1 2 3 यहाँ भी है। लेकिन हमको कैसा शेप चाहिए? पहले तो ये देखिए ऐसा शेप का एक आध दिख रहा है क्या? यहाँ नहीं दिख रहा है ना, तो ये गलत हो गया। अब देखिए इसमें देख लें, एक आध इसमें देख लेते हैं। चलिए, इतना छोटा आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं दिख रहा है, इसको भी काट दीजिए। अब अपने पास 2 शेप बच चुके हैं। कौन कौन से आकृति बची है? ऑप्शन डी और ऑप्शन बी। अब देखें ये ऐसा, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। ऐसा अब कौन सा है? हाँ ये भी दिख रहा है ऐसा, और साथ में ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक। हाँ ये भी दिख रहा है। एक ये हो सकता है, और कौन सा हो सकता है? और कोई हो सकता है क्या? देखें, और तो कोई नहीं दिख रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये हो नहीं सकता, इतना ऐसा हमारे किसी भी डायग्राम में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बी सही, ठीक। अब देखिए एम्बेडेड फिगर, यानी आपको छिपी हुई आकृति बनाना है, उसमें समाहित आकृति। कौन सी आकृति क्या है? ये जो चीज है किस आकृति के अंदर आपको सेम टू सेम छिपी हुई दिख रही है? एम्बेडेड फिगर देखिए, उसमें समाहित आकृति, मतलब इन चारों आकृतियों में से ये जो पार्ट है किस आकृति में है आपको बताना है। तो ढूंढिए आप सभी को, कौन से ऑप्शन में लग रहा है? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी? कौन सा ऑप्शन? यहां मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन ए बी सी और डी। बताइए, सिंपल सा है ना। देखिए इसमें सब में सेम लग रहा होगा ना आपको। देखिए ये ऐसा ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी अपना आंसर है, ठीक है। आराम से ढूंढना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से ढूंढते हुए चलें। अब इसमें देखें एम्बेडेड फिगर है, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। तो ये ढूंढना है आपको, इस शेप में कहाँ दिख रहा है? देखिए ये तो इधर से ऐसा ही स्टार्ट हुआ, इसको काटिए, ठीक है। ये भी ऊपर से ऐसा ही स्टार्ट हुआ, हाँ ये हो सकता है। रुकिए आप सभी, ये नीचे से हुआ, इसको काट दीजिए, ये सीधा इसको काट दीजिए, अपना आंसर हो जाएगा ये यहाँ ऐसा। पूरा एक बार कंप्लीट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? ये एक सेकेंड, इसको अच्छे से कंप्लीट कर देता हूँ मैं।
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए 20 क्वेश्चन कर लिए, तो ऐसे क्वेश्चन मैं लगातार आपके लिए लेकर आते रहूंगा। मॉर्निंग में आपके लिए 6 बजे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो डेली उठकर सभी को देखना है, क्योंकि अब लास्ट के 20 दिन बचे, तो मेहनत कर लीजिए, आपको 50% मार्क्स मिल जाएंगे। मैथ्स से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड लगातार वीडियो आते रहेंगे, तो आपको डेली सुबह उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। कम से कम 20 दिन अच्छे से मेहनत कर लीजिए, ठीक है। बाकी दिन आपने मेहनत की, और जरूर एग्जाम का जो टाइम होता है 11:30 से कितने बजे तक एग्जाम होता है आपका? 11:30 से 1:30 बजे तक ना। तो ट्राई कीजिए कि इस समय अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो इस समय जरूर एक मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट सॉल्व करने का ट्राई करें। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम तो इसी समय देना है, तो इस समय आपको जगने की आदत, ऐसा नहीं कि खा के आपको सोने की आदत डालना, नहीं तो नींद आएगी आपको, ठीक है। याद रखिए कि आपका एग्जाम 11:30 से 1:30 बजे तक है, तो इस टाइम जरूर बैठ के पढ़ाई करना। अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो घर में एक मॉडल पेपर मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस समय जरूर करनी है, क्योंकि इस समय आपको, ताकि नींद ना आए पेपर समय, आप एक्टिव रहें कि हमेशा इस टाइम तो हम पढ़ते हैं, तो ये भी हमारे पढ़ाई के समय एग्जाम हॉल में आपको अलग से नींद ना आए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन किए, कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर लिखना है, और लगातार आप सभी बोल रहे हैं कि एक एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ वो आने वाले हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, वो सभी क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे। लगातार आप सभी उठ के डेली वीडियो आपको 6 बजे देखनी है, ठीक है। आप सभी को वीडियो लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।